Hello students, in this video I Abhay Kumar going to discuss a very important topic, which is equilibrium of a rigid body of chapter 7 systems of particles and rotational motion for class 11 physics, book 1 in part 2. किसी रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम में कहा जाता है और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यांत्रिक संतुलन में कहा जाता है यदि उस रिजिड बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन रेखीय त्वरण एंड एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण दोनों जीरो होता है. दैट इज ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन mechanical equilibrium if the body has neither linear acceleration nor angular acceleration. That is, उस रिजिड बॉडी को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा जिसमें न तो लीनियर एक्सेलरेशन है, न ही रेखीय त्वरण, न तो रेखीय त्वरण है एवं न ही एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण है. बिकॉज बोथ लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर जीरो, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. उस रिजिड बॉडी का यदि लीनियर एक्सेलरेशन रेखीय त्वरण एंड एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण दोनों जीरो होगा तो उस रिजिड बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में यांत्रिक संतुलन में कहा जाएगा. अल्टरनेटली इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी को हम दूसरे ढंग से भी व्यक्त कर सकते हैं. ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ बोथ इट्स लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर नॉट चेंजिंग विथ टाइम. दैट इज लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम बोथ आर कांस्टेंट. किसी रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा यदि उसका लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं करता है. दैट इज लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों कांस्टेंट होता है. Thus, we have defined equilibrium of a rigid body. Now we can obtain the conditions of equilibrium or mechanical equilibrium of a rigid body. Number 1, for the translational motion of a rigid body, that is सरल रेखीय गति के लिए और rectilinear motion के लिए, the total force, that is the vector sum of the external forces acting on the rigid body is 0. तो रेक्टिलिनियर मोशन के लिए, सरल रेखीय गति के लिए किसी रिजिड बॉडी पर एक्ट करने वाले क्रियाशील सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का, सभी बाहरी बलों का सम योगफल 0 होना चाहिए. एंड दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी. दैट इज वी कैन एक्सप्रेस इट एज दैट इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर plus dot so on Fn vector. If there are n external forces acting on a rigid body, then the vector sum of all the forces acting on the rigid body, that is sigma over F external, capital F ext, sigma over F external equals to 0. That is sum of the all external forces acting on a rigid body is equal to 0. Then that rigid body is said to be in mechanical equilibrium. अगर किसी रिजिड बॉडी पर बाहर से क्रियाशील सभी बलों का सदिश योगफल वेक्टर सम 0 होता है तो उस दैट इज सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी. सिंस एफ एक्सटर्नल इज 0 एंड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव force is equal to mass into acceleration, that is m into a
ACM, center of mass of the body. ACM is the center of mass of the body. So sigma over F external, F vector external is equal to mass into acceleration is equal to 0. That is acceleration of center of mass of that rigid body is also equal to 0. That is acceleration of the body is also 0 if the sum of external forces acting on the rigid body is 0. And this is the first condition of equilibrium of a rigid body in the rectilinear motion or in the translatory motion. सरल रेखीय गति के लिए यह रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम का फर्स्ट कंडीशन है, सिग्मा ओवर एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0, दैट इज रिजल्टेड टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, रिजिड बॉडी इज इक्वल टू 0, दैट इज ए वेक्टर सी एम सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0. तो इस कंडीशन से हमें ऑब्टेन हो गया कि जब बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन में, सरल रेखीय गति में, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा. और जब बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा तो बॉडी का और एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी 0 होगा. बॉडी का, रिजिड बॉडी का या तो एक्सेलरेशन 0 होगा या एक्सेलरेशन 0 होगा तो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल ऑल्सो इक्वल टू 0, जो कि कंडीशन भी है, फर्स्ट कंडीशन भी है. उससे सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, जिससे रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इक्वल टू 0, स्मॉल ए वेक्टर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0. तो यदि बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट. दैट इज वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस रिजल्ट एफ सिग्मा ओवर एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 और ए सेंटर ऑफ मास, स्मॉल ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0. देन फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी हैव पी, स्मॉल p वेक्टर equals to constant, that is linear momentum of that rigid body will be constant, because the law of conservation of linear momentum is if no external force or external forces acting on a body, then linear momentum of the body or a system remains constant. यदि किसी सिस्टम पर या किसी बॉडी पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स या सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस या बहुत से एक्सटर्नल फोर्सेस, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं करते हैं, क्रियाशील नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन में उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम, जिसे पी वेक्टर सिंबल से डिनोट किया जाता है, वह कांस्टेंट होता है. दैट इज पी इक्वल टू कांस्टेंट. तो यह हमने ऑब्टेन किया फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी से. नाउ सेकेंड कंडीशन of the mechanical equilibrium of a rigid body is for the rotational motion. For the rotational motion of a rigid body, the vector sum of all torques acting on the rigid body is equal to 0. Write down, for the rotational motion of a rigid body, the vector sum of all torques acting on a rigid body is 0. That is tau1 वेक्टर. टॉर्क को टॉ सिंबल से डिनोट किया जाता है. तो फर्स्ट टॉर्क tau1, एक्सटर्नल टॉर्क tau1 हो गया, प्लस tau2 वेक्टर प्लस tau3 वेक्टर प्लस tau वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एफ एक्सटर्नल और सिग्मा ओवर I2n एफ आई वेक्टर्स, वैसे भी डिनोट किया जा सकता है. सॉरी, टॉर्क tau external, sigma over tau external, that is sum of the vector sum of all torques acting on the body is sigma over tau external, और sigma over I is equal to 1 to n tau I, उस ढंग से भी डिनोट किया जा सकता है. and it is also equal to 0. and from this, since torque is equal to I into alpha, therefore
alpha vector cm, center of mass of the rigid body. Angular acceleration of the center of mass of the rigid body is also 0 because tau is equal to external torque is equal to moment of inertia multiplied by angular acceleration. And this is the second condition of mechanical equilibrium of a rigid body. And from this alpha cm is equal to 0 if sum of external torques acting on a rigid body is 0. यदि किसी रिजिड बॉडी पर बाहर से क्रियाशील सभी टॉर्क्स, सभी बल आघूर्णों का सदिश योगफल वेक्टर सम 0 होता है तो उस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगा, दैट इज अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू 0. और दिस इज द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी. एंड फ्रॉम the law of conservation of angular momentum, if the external torque or sum of external torques acting on a body is 0, then angular momentum of the body remains constant. So if torque external is equal to 0, sigma over torque external is equal to 0, यदि किसी बॉडी पर बाहर से कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है. तो इस कंडीशन से, दैट इज सेकेंड कंडीशन से, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी वी ऑब्टेन द रिजल्ट दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी if the sum of external torques acting on the body is equal to 0. So we have angular momentum of the body which is denoted by symbol of small l or capital L vector. Angular momentum of the body is also equals to constant. Angular momentum of the rigid body remains constant. If the external torque acting on the body is 0, then angular momentum of the rigid body remains constant. और यह रिजल्ट हमें by using the law of conservation of angular momentum और second condition of the mechanical equilibrium of a rigid body से obtain हुआ. तो this is the second condition of mechanical equilibrium of a rigid body, that is sum of external torques sigma tau external is equal to 0. किसी रिजिड बॉडी पर बाहर से क्रियाशील सभी बल आघूर्णों, दैट इज सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, वह 0 होता है, इज इक्वल टू 0. एंड इससे रिजल्ट हमें यह मिला कि उस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन या उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा यदि टॉर्क एक्सटर्नल 0 होगा तो, एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो. और एंड उससे हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया उस रिजल्ट से और यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से कि उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर कांस्टेंट होगा. नाउ दिस वीडियो इज completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel Physics Quantum Classes.